तो ये संस्था बहुत ही अच्छी है सर। और जो रूरल पुअर के लिए है वहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना उद्यम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सारे में। ये पूरा डिजिटली बोर्ड है हमारा, जिसमें हम बेहतर तरीके से बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, बहुत सारे युवाओं के पास एक समस्या होती है कि किसी भी काम को करना है तो उसको सीखना कहाँ है, उसकी ट्रेनिंग लेनी कहाँ है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के निदान के लिए हम एक ऐसा जगह आपको दिखा रहे हैं जहां आपको फ्री में ट्रेनिंग उपलब्ध होती है। अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग उपलब्ध होती है, मुर्गी पालन की ट्रेनिंग, बकरी पालन की ट्रेनिंग, और यह भी यहाँ पे मशरूम फार्मिंग की ट्रेनिंग चल रही है, पैराफुटू और ऑयस्टर की। जगह की हम बात करें तो ये जगदलपुर है और जगदलपुर का SBI RCT है, वहां से हम ये वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, जगदलपुर बस्तर से। और सर हमारे साथ है, परिचय पूछते हैं। नमस्कार सर। जी, मैं किरण कुमार लुगुन, यहाँ डायरेक्टर के पद पे 1 साल से हूँ। हाँ सर। और यहाँ हम लोग 59 टाइप के ट्रेनिंग जो ग्रामीण क्षेत्र के युवक हैं उनको देते हैं। युवक युवतियों को 18 साल से 45 साल तक के BPL कार्डधारी या फिर उसी में 25% APL कार्डधारी भी यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है सर। वो सारा अंदर में पोस्टर लगा हुआ है क्या सर? वो पोस्टर दिखाते हुए समझाएंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, तो वहाँ चलते हैं। और ये अभी ये ऑयस्टर के लिए रेडी हो रहा है ट्रेनिंग के लिए? हाँ, ये ट्रेनिंग के लिए हो रहा है। ये पैरा हम लोग कल भिंगा दिए थे, इसमें चूना डाले थे। हाँ। और रात भर के लिए भिंगाए थे और अभी सुबह इसको सुखा रहे हैं। हाँ। क्योंकि उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, तभी उसमें सही मशरूम पैदा हो सकता है। तो ये ऑयस्टर मशरूम के लिए हो रहा है और पैराफुटू के लिए भी भी देते अलग से हैं दोनों तो के लिए हो रहा है। पूरा डेमो करके दिखाते हैं किसी ट्रेनिंग लेने वाले को? पूरे डेमो करके दिखाते हैं और उसी को उन्हीं से करवाते हैं हम। अच्छा, उन्हीं से करवाते भी हैं। और अभी लड़के सीख भी रहे हैं और हम चल के दिखाएंगे अभी। और ये इसका गेट है जगदलपुर का। और ये लोकेशन कौन सी जगह पे मौजूद है सर? ये लोकेशन है नकटी सेमरा में, जो अड़ावल से चौक से 2 किलोमीटर की दूर में, लाइवलीहुड कॉलेज के पास में है, या RTO रोड में है। अच्छा। हाँ। ठीक है, यहाँ पे है। और यहाँ से वो जो नेशनल हाईवे कितना दूर पड़ता होगा? नेशनल हाईवे 2 किलोमीटर ही 2 है। किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। मैं उधर से ही आया हूँ। हाँ। अब ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे लिस्ट लगा है। ये लिस्ट लगा हुआ है सर। घरेलू अगरबत्ती बनाने का है, उसके साथ में हम लोग साबुन, सर्फ, फिनाइल बनाना भी सिखाते हैं। लड़कों के लिए 2 पहिया वाहन मैकेनिक है। और महिलाओं के लिए जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर का है, जिसका 35 दिन का कोर्स है। जो यहाँ निःशुल्क दिया जाता है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है। ट्रेनी को सिर्फ यहाँ अपने पहनने के कपड़े लाने हैं, साबुन तेल लाने हैं, बाकी रहने और खाने का भी खर्च नहीं है। वो RCT के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है। इसमें मछली पालन भी है सर? मछली पालन 10 दिन का है? 10 दिन का ट्रेनिंग होता है। इसमें तालाब में मछली पालन, बायोफ्लॉक, पोन लाइनर तीनों शामिल? तालाब में है, बायोफ्लॉक नहीं है। अच्छा, ये तालाब में है? तालाब में मछली पालन का ट्रेनिंग है। ठीक है सर। और इसके साथ सर थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, इसके साथ मोबाइल फोन मरम्मत और सेवा, वो तो मोबाइल बनाने का भी ट्रेनिंग बनाने का ट्रेनिंग देते हैं। बेसिक ट्रेनिंग है। अच्छा। तो उसमें 30 दिन की ट्रेनिंग रहती है। अच्छा। और पापड़, अचार और मसाला पाउडर बनाना 10 दिन का है। कृषि उद्यमी में क्या है सर? कृषि उद्यमी में हम कैसे कैसे आपको धान लगाना है, उसमें कब कब क्या दवाई देना है, कब खाद देनी है और कितनी मात्रा में देनी है, किस दिन देनी है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। अच्छा। सिर्फ धान की ही नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारे कोई भी फसल की आप बताते हैं। ठीक है। उसी से संबंधित है। हम आपको सब्जी नर्सरी का भी देते हैं, जिसमें ग्राफ्टिंग वगैरह के बारे में बताया जाता है। अच्छा, उसकी जानकारी दी जाता है। ठीक है। अगर किसी का फार्म है, वो खुद ही नर्सरी तैयार करना चाहता है, तो उसको भी जानकारी देते हैं कि भैया नर्सरी इस तरीके से बनेगा। वो चीज सारे दिए जाते हैं। और इसके नीचे लिखा है फास्ट फूड और स्टॉल उद्यमी, ये भी हमारे यहाँ से दिए जाते हैं। इसमें करीब आपको 15 से 16 आइटम बनाने के लिए सिखाया जाता है। अच्छा। हाँ। ठीक। आपको नॉर्मल समोसा से लेके आप मोमो, फास्ट फूड में आप जाएंगे, चिकन चाउमीन, चिल्ली, चिकन चिल्ली, जो भी स्टॉल पे लगता है वो सारी चीजों को आप सिखाते हैं। ठीक है। मिठाइयों की भी आते हैं उसमें बहुत सारे। और उसके नीचे लिखा है
महिला दर्जी का भी काम सिखाते हैं। वो है महिला दर्जी का 31 दिन का, है ना, 1 महीने का समझ लें। और यात्रा और पर्यटक गाइड भी सिखाते हैं 10 दिन, मोमबत्ती बनाना भी है 12 दिन, और सब्जी और नर्सरी प्रबंधन और खेती है 12 दिन। 12 दिन के ये भी ट्रेनिंग है। हाँ, ये भी ट्रेनिंग है। ठीक है सर। और डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट, तो डेयरी फार्मिंग गाय पालन के गाय बारे में, पालन भैंस के बारे में सिखाते हैं, और उसके बाद आपको गोबर से कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, उसके टाँके कैसे बनाने हैं, कितने दिन में तैयार होगा, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और कितने मात्रा में आपको एक टंकी में वर्मी डालना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग सही प्रक्रिया नहीं जानते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की, वो गोबर डाल देते हैं और सीधे ये करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर बताया जाता है कि आप उसको इतने दिन तक बाहर रखेंगे, उसके बाद अच्छा। लेकिन ट्रेनिंग तो हो गया, अभी मैं जैसे समझना चाहूँगा, किसी को अब आप वर्मी कंपोस्ट समझा दिए, उसको अब केचुआ चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा इसकी जानकारी? केचुआ भी ऑनलाइन भी मिलने लगा है, और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं तो हम भी उनको यहाँ से देते हैं, वो हम भी रखे हुए हैं, वो हम रखे रहते हैं। प्राइमरी रॉ मटेरियल आपके पास मिल जाता है। ठीक है। अभी और इसके नीचे लिखा है मशरूम फार्मिंग, तो मशरूम में कौन कौन से मशरूम का करते हैं? मशरूम में ऑयस्टर और पैराफूटू का हम यहाँ से देते हैं। अच्छा, हाँ। ठीक है। ऑयस्टर और पैराफूटू ज्यादातर छत्तीसगढ़ पे यही 2 सक्सेस हैं, और यही सब जगह दिखाई दे रहे हैं। सस्ते में है, सस्ते में चल जाते हैं। आप अगर बटन मशरूम के लिए जाएंगे तो उसका सेटअप कॉस्ट आपको कम से कम 20 लाख रुपए लग सकते हैं। और बस्तर का मौसम या छत्तीसगढ़ का मौसम ऑयस्टर और पैराफूटू को सूट करता है ना? हाँ। तो ये आसानी से यहाँ हो जाता है। ठीक है सर। और मार्केट भी पैराफूटू का बहुत बेहतर मार्केट छत्तीसगढ़ में है, खोजना नहीं पड़ता है, क्योंकि आजकल पिरावट मिलता नहीं है, तो पैराफूटू हो नहीं रहा है, तो सब फार्म को देखते रहते हैं कहाँ निकलेगा। ठीक है। अभी राज मिस्त्री और कंक्रीट का काम भी है। पैराफूटू और मशरूम का 10 दिन का है ना सर? 10 दिन में हो जाएगा। और राज मिस्त्री और कंक्रीट का काम 30 दिन का है। अभी आ जाते हैं पशुपालन, मुर्गी पालन, ये 31 दिन का है। तो इसमें बकरी पालन भी शामिल होगा सर? इसमें बकरी पालन है, गाय पालन है और मुर्गी पालन है, 3 चीजें। अभी जैसे ये मैं, और उसके साथ साथ आपको, हालांकि यहाँ अभी मांग नहीं हुई है सुकर पालन का, तो सुकर पालन को हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रेनिंग भी हमको कम से कम 25 आदमी और अधिकतम 35 आदमी चाहिए, जो तैयार नहीं हो पाते हैं यहाँ के। अगर सुकर पालन का हम समझें कि आदमी हो गया 25 आदमी, तब अरेंज हो जाएगा? तो हो जाएगा। और आजकल बहुत ट्रेंड में है पीक फार्मिंग, और सबसे प्रॉफिटेबल पीक फार्मिंग सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। सबसे कम समय में अगर आदमी को ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो सुकर पालन पशुपालनों में सबसे बेस्ट है। ज़्यादा पैसे का है ना, ज़्यादा अर्निंग देता है। ठीक है, तो वो भी करवा सकते हैं, आदमी होने पे, डिमांड होने पे वो अरेंज करेंगे। ठीक है सर। और ये घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी, और ये क्या है सर? LMB मालिक चालक, यानी ये हम लोग 3 पहिया वाहन और हल्के वाहन चलाने का भी ट्रेनिंग देते हैं, वो 1 महीने का रहता है ऑटो के लिए। और ये बांस, बेंत और शिल्प बनाने का प्रशिक्षण है, ये भी 14 दिन का है। और नीचे और भी है, ये क्या है? ये वित्तीय साक्षरता के लिए है, ये MORD के द्वारा हर जिला में दिया गया है। ये 6 दिन के लिए, ये 6 दिन के लिए है। ठीक है। और घर की वायरिंग है, इलेक्ट्रिक मोटर रिवाइंडिंग मरम्मत सेवा है, और बैंक मित्र का भी है। तो ये सारी चीज का ट्रेनिंग आपके पास होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे का जितना बात हम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया नहीं लगना है। और अभी हम चलते हैं अंदर, और इसमें सर क्या बाध्यता है ये भी लिखा है, ये जरा हरीश दिखा दो ऑप्शन। हाँ, ये आवश्यक दस्तावेज में आधार कार्ड है, BPL से संबंधित दस्तावेज, जिसमें राशन कार्ड होगा। अंक सूची जरूरी नहीं है, लेकिन दिखा सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग होते हैं जिसमें हम अंक सूची मांगते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन के लिए, उसमें अंक सूची के लिए, इसके लिए हम मांगते हैं, क्योंकि वो रिस्क है, जोखिम है। पासपोर्ट साइज 4 फोटो लगते हैं। पैन कार्ड है तो दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। अच्छा, जो है वो दे सकते हैं ना। अभी प्रमाण होना चाहिए कि वो BPL से संबंधित है, ये मेन चीज है, तो अपनी पहचान है। और निवास का प्रमाण, तो वो आधार कार्ड में हमको मिल जाता है, निवास यही के हैं करके। तो हम 2 जिलों का यहाँ से करते हैं, कोंडागांव और बस्तर। कोंडागांव और बस्तर करते हैं। ठीक है सर, इनका क्लासरूम देखते हैं जरा, बच्चे निकल रहे हैं जो पढ़ने आए हैं, है ना। ये आपका क्लासरूम है, ये हमारा
क्लासरूम है। ये इसमें अभी LMB ड्राइविंग का क्लास चल रहा है। अच्छा, ये ड्राइविंग का है। ड्राइविंग का क्लास है, तो थ्योरी भी बताया जाता है। थ्योरी भी बताई जाती है, सिर्फ रोड में गाड़ी चलाना नहीं सिखाया जाता है, क्या क्या इंडिकेटर हैं वो सारी चीज़ें बताया यहाँ बताया जाता है। क्या परिचय भाई? कहाँ से? गाँव से, कोंडागांव जिला से सर। कोंडागांव जिला। अच्छा, कोंडागांव जिला भी के लिए RCT ये है और बस्तर के लिए दो जिले के दोनों लिए के लिए। ठीक है। और इधर दिखा दे हरीश, ये देखिए, ये डिस्प्ले है, तो इसमें समझाते हैं सर? जी जी बिल्कुल, डिजिटल हमारा अभी अब क्लासरूम हो गया है, जिसमें हम पूरी तरीके से डिजिटली पढ़ाते हैं बच्चों को। इसमें हम जैसे कोई वीडियोस वगैरह भी दिखाने होते हैं ना, तो हम इसमें बाकायदा इसमें यूट्यूब वगैरह सारे ऐप्स वगैरह भी हैं इसमें, उसके थ्रू हम बच्चों को पूरा डिटेल में सब कुछ समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वाइट बोर्ड भी है, जैसे यूट्यूब देख सकते हैं, व्हाट्सअप, जीमेल, ये पूरा डिजिटली बोर्ड है हमारा, जिसमें हम बेहतर तरीके से बच्चों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। अच्छा, आपका परिचय? मेरा नाम दिनेश सिंह ठाकुर है और मैं डोमेन स्किल ट्रेनर हूँ, कांकेर से हूँ, और अभी यहाँ पे LMV का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ओके। अच्छा, मशरूम का कहाँ पे हो रहा है सर? अच्छा, मशरूम देख लेते हैं। तो ये सर कैंटीन है, यहाँ खाना खाते हैं? ये खाना खाने का है, हाँ। डाइनिंग हॉल है, अंदर अपना किचन है, किचन है। और उसी का स्टोर रूम अंदर है। तो इसमें खाने में क्या क्या मिलता है सर? खाने में टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम। खाने में सुबह 9 बजे नाश्ता है, 8:30 से 9 बजे के बीच नाश्ता है, फिर 11:30 बजे चाय बिस्कुट है, फिर लंच है, 1:30 बजे से 2 बजे तक में लंच, फिर 4:30 बजे फिर चाय, फिर रात में फिर खाना है। और आपका परिचय में? सर, मिसेस रुमा रॉय, मैं यहाँ फैकल्टी के पद पे हूँ, जो अलग अलग ट्रेड में ट्रेनिंग होते हैं, तो फिर मैं ADP का उनको ट्रेनिंग देती हूँ। जितने भी 64 प्रकार के ट्रेड हैं उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, प्रोसेस से हैं, और ADP का है, प्रोडक्ट का है, उन सारे मतलब बिजनेस, उनको स्किल सिखाने के साथ साथ उनको कैसे अपने अंदर उद्यमिता का विकास करना है उसके बारे में मैं पढ़ाती हूँ सर। ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं सर, जहाँ मशरूम का हो रहा है। तो यहाँ मशरूम का हो रहा है ये सर? मशरूम की ट्रेनिंग हो रही है। अच्छा, तो ये मशरूम 2 जिले के हैं लेने वाले? 2 जिले के हैं, बस्तर और कोंडागांव। ठीक है। बीजापुर का अपना अलग है? बीजापुर में अपना अलग RCT है, सुकमा में अलग है, दंतेवाड़ा में अलग है, हाँ। नारायणपुर में अलग है। हमारे बस्तर संभाग में 6 जिले में से सिर्फ कोंडागांव जिला में ही नहीं है। ठीक है, कोंडागांव जिला में नहीं है, इसलिए वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है। और उधर अपना धमतरी का अलग है, और कांकेर का भी अलग। ठीक है। और इसमें फोटो किसके किसके घर हो रहा है भाई? अभी कोई करता है कि करने जा रहा है? अच्छा, आप करते हैं ना? ये हमारे दर्शक हैं, क्या नाम है भाई? दिनेश सेठिया। दिनेश सेठिया कहाँ करते हैं? ये बड़े किलेपाल, आपका बास्तनार ब्लॉक पड़ता है, बस्तर जिला में आता है। तो अभी कौन सा मशरूम कर रहे हैं? आस्टर कर रहे हैं कि आस्टर और पैडी का ही करता हूँ, बट अभी नहीं है, बारिश की वजह से थोड़ा सा दिक्कत। इस बार बरसात ज्यादा हुई क्या जी, बस्तर में? पिछले बार बारिश ज़्यादा है तो मेरे को पैरा नहीं मिला, तो मैं पूरा पैरा 4 ट्रैक्टर लगभग कुट्टी करके रख दिया हूँ पैडी ऑयस्टर के लिए। ऑयस्टर करेंगे जी, अभी ट्रेनिंग से जाने के बाद ऑयस्टर चालू हो जाएगा। तो सीजन भी ऑयस्टर का भी थोड़ा अक्टूबर से चालू हो जाएगा? जी, सितंबर लास्ट तक तैयारी चलेगा इसका। ठीक है। और गर्मी के दिनों में पैडी करते हैं कि नहीं? जी, करता हूँ। कब से करते हैं गर्मी के दिनों में? ये फरवरी मार्च से स्टार्ट कर देता हूँ। फरवरी मार्च से? फिर कब तक करते हैं उसको? ये बारिश भर तक जाता है अगर करना चाहे तो मैं इस बार बारिश में नहीं किया, पिछले बार गर्मी में बस था। ज़्यादा नहीं लगा रहा, थोड़ा सा हीट होता है जिस जगह मैं अभी सेट रखा हूँ, टीना का सीट है, और उस वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर पाया इस बार उसका कुछ टेम्परेचर कम करने के लिए कुछ जुगाड़ देख रहा हूँ। जी, इसलिए इस बार 12 महीना। तो बाकी पहले किससे सीखे थे? यूट्यूब से ही सीखा था सर, पहले यूट्यूब जी। से आपके वीडियो भी मैं ज़्यादा इंस्पायर हुआ। उससे पहले मैं पोल्ट्री रखा था, पोल्ट्री में 3 टाइम का था, उस बीच में मैं खाली रहता था। उस खाली रहने से वजह जब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये अपने आप में ठाना और ट्राई किया। छोटे से बाथरूम से ही मतलब स्टार्ट किया था। अच्छा जी, कुमराउन कॉलेज में गया, वहाँ जोशी सर रहते हैं, उनसे कुछ गाइडेंस सीखा और सुना देखा, और उसके बाद 1 पाव बीज लेके गया और 8 बैग बनाया था और 2-1 किलो निकला था वहाँ से। इसके बाद फिर क्यों ना आप लोग यूट्यूब वीडियो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके वीडियो देख के उसको अपडेट करते करते
पिछले लास्ट टाइम यहाँ पे भी आया था ट्रेनिंग के लिए। लेकिन मैं जिस दिन ट्रेनिंग हो रही थी उस दिन मेरा बेड बन रहा था, तो मैं उसको छोड़ के आ नहीं सकता, तो बैक कर दिया उस ट्रेनिंग को। और इस बार मैडम से मिलने आया तो पिछले ही जुलाई में ट्रेनिंग हो चुकी थी, तो मेरे को बड़ी अफसोस हुई क्योंकि इस बार किसी भी हाल में मेरे को करना था और फाइनेंशियल का भी दिक्कत है, और यहाँ से करूँगा मैं सर्टिफाइड हो जाऊँगा, खुद को भी लगेगा कि गर्व फील होगा कि उस संस्था से मैं किया है और इस स्टार्ट किया हूँ। तो मैडम से मिला, मैडम मेरे बारे में थोड़ा सोचे, है ना, थैंक्स बोलूँगा मैडम को, और मेरे एक्सपीरियंस और उनसे उनको वो लगा, है ना, तो वो बोले कि नेक्स्ट बैच और कर सकते हैं अगर आप बोलोगे तो, और कुछ टीम आप तैयार करो, कुछ टीम मैं अपना लिस्ट बनाऊंगी, और उन्होंने 1 तारीख का 2 तारीख से अभी चल रहा है ट्रेनिंग। तो इसमें सर्टिफिकेशन भी होता है सर? सर्टिफिकेट देते हैं लास्ट में सर्टिफिकेट, मतलब जिसका भी कोई मुर्गी का ले रहा है तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, कोई बकरी का ले रहा है तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और कोई पिग का ले रहा है तो भी दे रहे हैं। तो उसका लोन प्रोसेस में काम आता है वो सर्टिफिकेट? हाँ, वो आ सकता है, लेकिन उसके फॉर्मेलिटी कुछ अलग हो जाते हैं। अच्छा, उनके पास जैसे मुर्गी पालन कर रहे हैं तो जमीन उसके नाम से होना चाहिए, तभी वो लोन ले पाएंगे। अगर उसके नाम से जमीन नहीं है तो नहीं, वो लोन के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, उसमें तो वो उसमें काम आ जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो उसको रेडी उसको करने रेडी पड़ेंगे, है ना भाई? पड़ेंगे, अपने रेडी करने ठीक है सर। हाँ, कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे कि दिनेश जी पहले से ही ट्रेनिंग, मतलब उनको मशरूम उगाना आता था बिल्कुल, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी आरसीटी की, क्योंकि उनको एक माध्यम चाहिए था कि वो मतलब उसको और आगे बढ़ाए अपना मशरूम का बिजनेस को। तो आरसीटी की उसको ज़रूरत पड़ी, तो वो यहाँ पर आए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ताकि उनको एक सर्टिफिकेशन मिल जाए और एक नाम हो कि इस संस्था से वो करके गए हैं। तो ये संस्था बहुत ही अच्छी है सर, और जो रूरल पुअर के लिए है वहाँ आके ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना उद्यम खुद स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सारे, मतलब इच्छा उनकी है ना कि हम बस राह दिखाते हैं कि उद्यमी वो बन पाए। हाँ, और खुद कर पाए, खुद मालिक बन पाए, है ना। अच्छा सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार नाग है। और मैं मशरूम का डीएसटी हूँ। डीएसटी मतलब मशरूम का ट्रेनर। जितने भी आरसीटी हैं छत्तीसगढ़ में चाहे भारत में, तो सभी जगह मशरूम के डीएसटी लेने के लिए प्रोग्राम होता है। 2 दिन का प्रोग्राम होता है। वहाँ से डीएसटी सर्टिफाइड होने के बाद 2 साल के लिए हम लोग को सर्टिफाइड किया जाता है कि मशरूम का ट्रेनिंग आप करा सकते हैं। अच्छा। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सभी जगह जा के मशरूम का ट्रेनिंग कराते हैं। तो बाकी मशरूम का ट्रेनिंग में हम लोग को बच्चों को ये सिखाते हैं, सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देते हैं, उनको ये पूरा आत्मविश्वास के साथ सिखाया जाता है कि आप उद्यमी कैसे बन सकते हैं। तो ये एक उद्यमी के रूप में उनको सिखाया जाता है ताकि वो खुद का स्वरोजगार कर सके अपना, और खुद का आमदनी करें, अपने परिवार चलाएं और दूसरों को भी सिखा सके। तो मुख्य उद्देश्य आरसीटी का यही है कि वो स्वयं का खुद काम करें और दूसरों को भी रोजगार प्रदान करें। अच्छा, इसमें पूरा समझा रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे कि किस तरीके से मशरूम खाना खाता है, और मशरूम का ये जीवन चक्र समझाया जा रहा है। क्योंकि जब तक उन लोग मशरूम का जीवन चक्र नहीं समझ पाएंगे तो उन लोग ये नहीं जान पाएंगे कि मशरूम का क्या खाता है, कैसे उसका देखरेख करना है। उसके लिए हम लोग सब कुछ पढ़ाते हैं। उसके लिए पूरा सिलेबस आरसीटी का बना हुआ है। 10 दिन के प्रोग्राम में पूरा सिखाया जाता है कि कैसे मशरूम का जीवन चक्र शुरू होता है, माइसेलियम से लेके मशरूम की तब बड़ा होते तक कैसे उसको तोड़ना है, वो सब पूरा सिखाया और जाता है। क्या एटमॉस्फेयर उसके लिए वो सारा चीज बताया जाता परिस्थितियों को है। मेंटेन करना है, सारा परिस्थिति समझाया जाता है। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बता दीजिए सर, छत्तीसगढ़ में कौन सा मशरूम सबसे सूटेबल है जो बड़े आसानी से हो जाता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का वातावरण आपके कोरबा साइड, रायगढ़ साइड थोड़ा ज़्यादा गर्म है, और हमारे सरगुजा के साइड थोड़ा ठंडा है। तो उस आधार पे रायपुर के आसपास में आप देखे होंगे बहुत जगह, आपका वीडियो भी मैं 1-8 ठो देखा हूँ, ज़्यादा तो नहीं देखा हूँ। तो उसमें देखे होंगे आपकी पैरा मशरूम का ज़्यादा खेती करते हैं, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर वाला वेराइटी है। और उसको ज़्यादा इधर करते हैं। और हमारे साइड में ज़्यादा ऑयस्टर का करते हैं, और बटन का सीजन में करते हैं। और इस साइड में अभी जहाँ जहाँ मैं ट्रेनिंग दिया हूँ, रायगढ़ में चाहे इधर भी, तो पैरा वाला ही ज़्यादा उधर मांगते हैं कि सर जो उड़ीसा से एरिया लगता है, वो उसमें डिमांड भी पैरा का ज़्यादा है। बाकी बटन मशरूम तो देखिए कोई भी साधारण तौर पे साल भर नहीं कर सकता, वो ठंडे के सीजन में ही करते हैं, क्योंकि उसके लिए पूरा 20 डिग्री मेंटेन करके रखना पड़ता है। मेरे को लगता है बिहार के एटमॉस्फेयर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। भी देखिए क्या होता है, जो कोई सेटअप नहीं लगाएगा ना तो साल भर खेती नहीं कर सकते। बिहार में भी तो गर्मी बहुत लगता है, टेम्परेचर रहता है। बाकी हम लोग जो सिखाते हैं वो मौसम के आधार पे आप चारों मशरूम को, जैसे बटन मशरूम हो गया, ऑयस्टर हो गया, दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम हो गया, और पैडी मशरूम को कैसे लगाएं, उसको मौसम के आधार पे हर मौसम में आप बदल के कैसे लगाते हैं, वो सारा चीज़ सिखाया जाता है। मतलब आपका धंधा 12 महीना चलते रहे। मतलब पैसा आना रुकना नहीं चाहिए। कि आप भाई उद्यमी कर रहे हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या स्वरोजगार कर रहे हैं,
तो आप 1 महीना करने के बाद बैठ जाएंगे तो फिर वो व्यवसाय कहाँ हुआ फिर। तो डेली पैसा आना चाहिए, या तो हर महीना पैसा तो आना ही चाहिए, तभी तो व्यवसाय होगा। अभी तो एक मशरूम का वीडियो मैं दंतेवाड़ा से कवर किया। हाँ। वो बोल रही कि बस्तर में भी अच्छा खासा मार्केट है। हाँ। बेचने आना चाहिए। हाँ, बस। बेचने आना चाहिए तो बिकेगा, सब बिकेगा। बेचने जिसको आएगा हाँ, उसका सब बेचने बिकेगा। आएगा तो बेचने वाले तो टकले को भी कंघी बेच देते हैं, तो फिर मशरूम तो क्यों नहीं बिकेगा बताइए। बिकेगा ही, हाँ। है ना भाई। और बहुत लोगों का बिक भी रहा है, 300 किलो निकल रहा है, वो भी बिक रहा है। 300 जगह जगह बता रहे हैं। यहाँ भी ओयस्टर हम लोग के यहाँ तो 200 से ऊपर जाता नहीं, उससे कम भी देते हैं। और कोरबा साइड भी सुना हूँ 150-200 तक ही बिकता है, और कभी कभी तो 100 रुपये में भी होलसेल में दे देते हैं। अब इधर तो नहीं मिलता है बोल के 200 या 200 से ऊपर ही बता रहे थे बिकता है बस्तर आसपास में। और बेचने के तरीकों पर भी हमने वीडियो लगाया है, लेकिन मेन बात यह है कि ये जो आरसीटी है ये 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। एक है बस्तर डिस्ट्रिक्ट के लिए और कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट के लिए। बीजापुर वाले बीजापुर में संपर्क करें और देख लें। वो SBI आरसीटी सर, SBI आरसीटी बीजापुर है। सुकमा SBI आरसीटी है दंतेवाड़ा। पूरा बस्तर संभाग SBI आरसीटी है। धमतरी बड़ौदा आरसीटी है ना। और उधर दुर्ग पे आरसीटी है, कवर्धा पे आरसीटी है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर आरसीटी है, और जिस डिस्ट्रिक्ट पे नहीं है वो किसी के साथ मर्ज होगा। यही है ना सर। हाँ, जैसे कि मेरे अंदाज से बेमेतरा दुर्ग के साथ मर्ज है, तो इसी तरीके से मर्ज होगा। अभी बेमेतरा अलग हो गया, बेमेतरा भी हो गया, बेमेतरा भी हो गया। और इस तरीके की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। और इस जिले वाले यानी कि जगदलपुर और कोंडागांव वाले जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर संपर्क करके आ भी सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना नंबर भी लगा सकते हैं, और अब 4 लोगों को और जोड़ सकते हैं क्योंकि संख्या पूरी हो रही है। तो ये हम दिखा रहे थे ट्रेनिंग SBI आरसीटी जगदलपुर से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। आपको लेना है तो संपर्क कर लें। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश सर, धन्यवाद।